जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। पिछले 2-4 दिनों से एक विषय को लेकर के लोगों में खूब उत्सुकता है। सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और स्वाभाविक भी है। भारत जैसे राष्ट्र में सबको अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है। हजार लोग और उनकी हजार प्रकार की प्रतिक्रियाएं, उनके विचार स्वाभाविक है। मुझे भी बार बार कहा गया कि इस विषय पर कुछ कहिए, कुछ बोलिए, अपनी सफाई दीजिए। लेकिन किसी वस्तु का, किसी विचार का विरोध करना, उसकी प्रतिक्रिया देना, ये मेरे स्वभाव अनुकूल नहीं है। इसलिए मैंने इस विषय पर ना कोई चर्चा की, किंतु कुछ प्रेमी जनों ने, कुछ स्नेही जनों ने बार बार मुझे कहा कि जो भी आपके विचार हो इस विषय पर, वो अवश्य जो प्रेम करते हैं, जो मेरी व्यासपीठ को सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन तक पहुंचाया जाए। तो आज मैं उस विषय को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हूं। ये मेरी कोई सफाई नहीं है, ये मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे स्वभाव अनुकूल जो मुझे उचित लगता है, ये बात सिर्फ उनके लिए है जो मेरी व्यासपीठ को अपना प्रेम देते हैं। ज्यादा इधर उधर की बात करूं, इस सबसे पहले विषय को ही ले लिया जाए। शराब। इन दिनों आपने भी इस विषय को कईयों बार सुना होगा कि व्यासपीठ से देवी चित्रलेखा ने अपने वक्तव्य में कहा कि शराब पीना जीवन के लिए उचित है। मुझे लगता है कि अगर कोई विद्वान होगा, कोई समझदार व्यक्ति होगा, तो इस पर विश्वास करने से पहले एक बार विचार अवश्य करेगा। और ऐसा हुआ भी। जो समझदार लोग थे, जो विद्वत लोग थे, और इस राष्ट्र के कुछ ऐसे शीर्ष संत जिनका स्नेह मुझे हमेशा से प्राप्त होता आया है। अभी भी इन बीते 2-4 दिनों में मैंने देश के उन सब संतों से प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और बड़ी सहजता से उन्होंने अपना समर्थन भी दिया और कहा भी कि हम हर प्रकार से अपना समर्थन और अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। किंतु मुझे लगा कि इस छोटे से विषय के लिए मैं उन महान पुरुषों की, उन संतों की वाणी को कष्ट नहीं देना चाहती, और ना ही उनके उस बहुमूल्य समय का उपयोग करना चाहती जो वो अपनी साधना में लगाते हैं। हमेशा मेरी व्यासपीठ को समग्र संत समाज का प्रेम एक पुत्री के समान, एक बहन के समान प्राप्त होता आया है। लेकिन कहते हैं ना कि आधा ज्ञान, आधी सूचना भी बड़ी खतरनाक होती है। एक भागवत में ही प्रसंग आता है जिसको व्याकरण शास्त्र में व्याज स्तुति कहा जाता है। ये क्या है? ये जो विद्वत जन मुझे सुन रहे हैं इस समय, वो तो सब जानते ही होंगे। लेकिन कुछ भोले लोग जिनको शायद इतना ज्ञान नहीं है, उनको मैं बता दूं, भागवत का एक बड़ा प्यारा सा गीत है, भ्रमर गीत। मधुप के तब बंधो, वो मधुप जिसको ब्रज की गोपांगनाएं बैठ करके एक स्तुति के द्वारा उससे वार्तालाप करती है। ये स्तुति व्याज स्तुति कही जाती है व्याकरण शास्त्र में।
इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी स्तुति होती है जो देखने में तो स्तुति लगती है, लेकिन वास्तविकता में वो इसकी निंदा कर रहे होते हैं। यानी उसका रूप कुछ ऐसे प्रकार से दिखाया जाता है मानो हम इस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उसकी निंदा है। इसी को व्याज स्तुति कहा जाता है। जैसे गोपियों ने भ्रमर के साथ किया, भ्रमर से वार्तालाप करते हुए कृष्ण की स्तुति में भी उनकी थोड़ी मीठी प्रकार की विनम्रता भरी एक भाव था। अगर इसको साधारण भाषा में भी मैं अगर कहूं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कई चीजें थोड़ी व्यंग्यात्मक भाव में भी कही जाती है। ये शराब का विषय भी ठीक वैसा ही था। ये विषय शायद 5 से 6 मिनट का है और इस पूरे विषय में व्याज स्तुति की ही तरह शराब की निंदा की गई है प्रशंसा के रूप में। और इसका शायद कोई विद्वज्जन विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है। उस वीडियो में जिन्होंने पूरी सुनी है और जिसने नहीं सुनी, ये वीडियो देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहां दे दिया जाएगा और अवश्य सुनिएगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है, शराब आपकी आत्मविश्वास यानी आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाता है और साथ ही साथ उसमें शराब के और भी कई व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो मद्रा, जो शराब पीता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी उसको वृद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वृद्ध अवस्था तक उसकी आयु जाती ही नहीं है। युवान अवस्था में ही वो इतना ये मद्रा का पान करता है कि उसका शरीर, उसकी किडनी, उसकी लिवर सब फेल हो जाती है। और 2-4 ऐसे ही और व्यंग्यात्मक भाव के द्वारा शराब की उसमें पूर्ण रूप से निंदा की गई है और साथ साथ उसमें यह भी कहा गया है कि हाँ, आपको नशा करना है तो आप हरिनाम का नशा करिए। जो हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम की क्रांति इस विश्व में जागृत की है, उस हरिनाम को पीजिए। किंतु जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस चीज को व्यक्ति को जिस भाव में देखना होता है, वो उसी भाव में उसे देखता है। शायद अगर आप उस पूरी वीडियो को देख लेते तो आप ये प्रश्न न करते और शायद ये भी एक वक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके शराब के गुणगान गाए या कहे कि शराब पीना उचित है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी वक्ता इस बात को करता हो। बस बात है, फर्क है, भेद है तो समझने का, उस चीज को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि मेरी कथा से बहुत युवान जुड़े हुए हैं और उन युवानों को धर्म से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है कि उनको शास्त्र सम्मत बातें भी बताई जाएं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे विषय भी बताए जाएं जिनसे उनको उस कथा को सुनने में रुचि आए। अन्यथा वो 2 मिनट कथा में बैठ करके उस पांडाल को छोड़ करके चले जाए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये करने के लिए हम मनोरंजन आरंभ कर दें। मैंने हमेशा, आप मेरी किसी भी भागवत के विषय को उठा सकते, मैंने मनोरंजन का पूर्ण विरोध किया है, क्योंकि भागवत वास्तविकता में मनोरंजन की पीठ है ही नहीं। खैर, सबकी अपने अपने विचार। मैं तो आज भी कहती हूं सब युवानों से भी और सब भक्तगणों से भी, हरिनाम पीजिए। जितना हरिनाम का रस पी सकते, हरिनाम का नशा कर सकते करिए। नशा नाश करता है, पर हरिनाम आपके जीवन की उन्नति करता है। तो ये एक विषय हो गया। साथ ही साथ एक दूसरा विषय जिस पर धर्म जगत के लोगों ने कई सारे प्रश्न किए और उनका प्रश्न करना स्वाभाविक है। सबसे पहले मैं उस विषय का क्या संदर्भ रहा वो आप तक पहुंचा दूं। वो जो वीडियो है
वो आज से लगभग 5 से 6 साल पुरानी है। और जिस पंडाल में कथा का आयोजन हो रहा था, उसी पंडाल के एकदम नजदीक दूसरे धर्म का एक धार्मिक स्थल था। पहले दिन कथा हुई, जब उन कथा के मध्य में पंडाल में आजान की आवाज आई। वो कथा आस्था चैनल पर उसका सीधा प्रसारण था। तो उस दिन आस्था परिवार से एक कॉल भी गया, जिसकी चर्चा मैंने उस पूरी वीडियो में भी की है, अगर आप उसे पूरा सुनेंगे तो, कि बहुत आवाज आती है और कथा सुनने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत जोर जोर से उसकी आवाज सुनाई देती है। अगले दिन कुछ धार्मिक एकता को लेकर विषय चल रहा था और उसी विषय के बीच फिर से वही आवाज, वही ध्वनि आने लगी। पहली बात, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मैं सर्व धर्म समन्वय में आस्था रखती हूं, और उसी भाव को लेकर के मैंने वहां इस विचार को व्यक्त किया कि बहुत जोर से आवाज आ रही है, और इससे कई बार हमारे ट्रस्ट में फोन भी आया कि इतनी जोर जोर से आवाजें आती है, तो क्यों ना थोड़ी देर इसे रोक करके, भागवत को रोक करके उनके भगवान को याद कर लिया जाए। और उसके बाद भी कम से कम 5 या 6 मिनट तक मैंने उसी धर्म एकता पर चर्चा की। किंतु एक व्यक्ति जो कहते हैं कि वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पूरी 2 घंटे की जो वीडियो है, शायद 2 से 2.5 घंटे पूरी भागवत का दिन, उसमें से केवल इतना विषय लिया और उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे उसमें कहा गया हो कि जब आजान चल रही हो तब भागवत को रोक देना चाहिए और भागवत को पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर आप उस व्यक्ति की वीडियो को जाके देखेंगे तो जिस अभद्रता से उसने भागवत का अपमान किया है, उसने कहा कि भागवत नाम की कोई चीज हमारे धर्म में होती ही नहीं, और साथ साथ कहा कि ये सारे वक्ता जो राधे 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 गाते, ये राधा थी कौन? कृष्ण की प्रेमिका के अलावा ये क्या थी? कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी। यहां तक भी उसके विचार नहीं रुके और आगे उसने कहा कि ये क्या मथुरा में जन्मभूमि पर जाकर के अपना माथा फोड़ते हो, वो हिंदुओं का स्थान नहीं है। ये सारी बातें उसकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। खैर, ये उसके अपने विचार, लेकिन उस वस्तु को लेकर के फिर कुछ धर्म जगत में ये बात पहुंची और उस बात को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध आरंभ किया। और विरोध आरंभ होना स्वाभाविक है, मुझे उसका कतई कष्ट नहीं है, क्योंकि जितना भी मैंने आज तक अध्ययन किया है, श्रवण किया है, भगवत जनों से, गुरुजनों से मैंने जाना है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, चाहे वो धर्म जगत से जुड़ा हो, अध्यात्म जगत से जुड़ा हो, भक्ति साम्राज्य से जुड़ा हो, आपका विरोध अवश्य होगा। अब मैं बात करती हूं थोड़ी शास्त्र सम्मत। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सई तो वैष्णव धर्म सबा के जानाए प्रणाम। सबसे बड़ा वैष्णव धर्म वही है जो सबको प्रणाम करना जानता हो। रामायण कहती है, सिया राम मैं सब जग जानी। वहीं श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्री का भाव, करुणा का भाव सबके प्रति हो, सब में अपने भगवान को देखा जाए।
हमारी सनातनी परंपरा बार बार उद्घोष करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। नित्य प्रति हम गाते भी हैं, हम नारा लगाते हैं। भारत के ही एक महत् पुरुष के द्वारा प्रदान किया गया एक वाक्य, एक उद्घोषणा, जिसमें हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इस कल्याण की भावना में भी हमने विश्व को आगे रखा है। हाँ, मैं एक बात स्वीकार करती हूं कि मैं सर्वधर्म समन्वय में आस्था रखती हूं, किंतु साथ साथ मुझे ये भी ज्ञात है कि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। इस सनातन धर्म ने, इस वैदिक पद्धति ने समाज को जीना सिखाया है, समाज के मूल्यों को, उनका अनुकरण करना सिखाया है। और बाल्यकाल से ही, मात्र 7 वर्ष की आयु से, श्री ठाकुर जी की कृपा से मुझे इस धर्म की ध्वजा, इस धर्म की गाथा, भगवान के नाम प्रचार का ये सद्भाग्य प्राप्त हुआ। और बालकाल से आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम का प्रचार किया है, प्रयास किया है, और आगे भी निरंतर ये सेवा चलती रहेगी। और मैंने तो अपने माता पिता, गुरुजन, अपने बड़ों से यही सीखा है। गुरु कृपा से मैं जिस परंपरा से जुड़ी हूं, जिस संप्रदाय से, उसका गौरव भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। किस तरह श्री माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु ने पूरे विश्व में हरिनाम की क्रांति ला करके सबको भगवान नाम से जोड़ दिया। तो मेरे जो गुरुदेव हैं, उनकी शिक्षा भी मुझे यही प्राप्त हुई है, और उसे मैं कथाओं के माध्यम से भी गाती हूं कि सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया कि हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे धर्मों का अगर हम सम्मान करें तो उससे हमारे धर्म को क्षति पहुंचती है। मेरा मानना है कि मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि वो अगर किसी दूसरे को सम्मान देगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा। जो सनातन नहीं मिटा रावण की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की छोटी मोटी तकरार से। हमारा धर्म शक्तिशाली था, है और हमेशा रहेगा। इसकी क्षति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये विश्व का सबसे पुरातन और कहे तो सबकी जड़ है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे। मेरी एक कथा हुई थी राजस्थान में, एक आबू रोड नामक स्थान है। उस कथा में कथा का आयोजन करने वाले सब समुदाय के लोग थे, सब धर्मों के लोग थे, सब जाति के लोग थे। और हम लोग ऐसी परंपरा का बड़ा समर्थन करते हैं, जहां हम कहीं दो धर्मों के लोगों को आपस में गले मिलते देखते तो हम बड़े गर्व से कहते हैं हमें ऐसा भारत चाहिए, हमें ऐसा राष्ट्र चाहिए। होली का समय आता है तो हम अपने भाव व्यक्त करते हैं कि सब कुछ भूल के एक दूसरे को गले लगा लीजिए। ये सब भी तो सर्वधर्म समन्वय में ही आता है।
किंतु अभी भी कुछ लोगों को लगता होगा मेरी इस बात को कहने से सब समर्थन करने लगेंगे, ये हो ही नहीं सकता। अभी भी कुछ लोगों को उस चीज की संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, और वो ये भी कहेंगे कि जब सामने वाला तुम्हारे धर्म का सम्मान नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये तो हमारी कमजोरी को दर्शाता है। ये आपके विचार हैं। मुझे लगता है जो मैंने सीखा है बचपन से, जो मेरे संस्कार कहते हैं, सामने वाला गलत करता है तुम सही करो। तुमको सही करने से किसने रोका है? जहां ये भाव मन में जागृत हो जाए। मैंने देखा है मेरी कथाओं में ऐसे भी लोग आए हैं दूसरे धर्म के, जिन्होंने आकर के राम राम का गान किया है, कीर्तन किया है। मैं उनका सम्मान करती हूं। हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में एक पूरा परिवार है जो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। ना वो मांसाहार खाते हैं, ना हिंसा करते हैं, और दिन रात गौ माता की सेवा करते हैं। मैं उनका सम्मान करती हूं। ये सम्मान उनका है। कुछ लोग जो हिंदू धर्म के न होने के बाद भी मुझे फेसबुक, ट्विटर, मैसेज के माध्यम से हर रोज नित्य प्रति राधे राधे, राम राम भेजते हैं। ये सम्मान उनका है। मैं किसी का सम्मान करूं, ये मेरे धर्म की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मेरे धर्म की उदारता है, और मैं इसमें विश्वास रखती हूं। किंतु अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो लोग अपने धर्म का अस्त्र शस्त्र लेकर के रक्षा कर रहे हैं, मैं उनका भी पूर्ण सम्मान करती हूं। क्योंकि समाज में दोनों वर्गों का होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अध्यापक कहे कि शांत हो जाओ तो तुरंत बात मान लेते और शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की भाषा समझते हैं। पर कुछ ऐसे उग्र भी होते हैं जो बिना डंडे के शायद न माने। परिवार में भी ऐसा ही होता है। परिवार में अगर पिता थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं तो माता थोड़ा शांत होकर के घर के बैलेंस को बनाने का प्रयास करती है। यही समाज में भी होता है, धर्मों में भी होता है। कुछ लोग दूसरे धर्म के ऐसे हैं जो हमारी बातों को बड़ी प्रेम से समझ जाते हैं। प्रेम की भाषा उन्हें बड़ी आसानी से समझ आती है। किंतु कुछ बहुत उग्र भी हैं, और उनके लिए भय बना करके रखना या शस्त्र उठाना आवश्यक भी है। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने आकर के अस्त्र शस्त्रों से अधर्मियों का संहार किया, वो भी उतना ही आवश्यक है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है। आज से कुछ वर्षों पहले हमारे राष्ट्र के एक परम पूजनीय संत हुए, परम श्रद्धेय श्री राजेश रामायणी जी महाराज, जो अभी भगवत चरणों में सेवा दे रहे हैं। उनकी कथा मध्य प्रदेश में हुई। प्रातःकाल उनकी कथा होती थी और उसके बाद मेरा वहां भागवत का क्रम आरंभ हो जाता। तो वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेने विश्वामित्र जी दशरथ के महल में आए तो महाराज दशरथ से निवेदन किया कि राम और लखन को मेरे साथ भेज दो। जबकि राम के बाद जो क्रम है वो भरत जी का है। राम और भरत को ले जाने के लिए निवेदन करने के बजाय, आज्ञा देने के बजाय, उन्होंने लक्ष्मण के लिए आज्ञा दी। क्यों?
क्योंकि वो जानते थे भगवान राम धीर गंभीर और बहुत सरल और शांत हैं। और भरत जी का स्वभाव भी वैसा ही है। जबकि दुष्टों का संहार करना है तो एक ऐसा व्यक्ति भी साथ चाहिए जो थोड़ा युद्ध के मार्ग पर चल करके थोड़ा जोश में उत्साह में हो, तो दोनों चीजों का एक बैलेंस बना रहे। इसलिए राम भगवान और श्री लखन लाल को श्री विश्वामित्र जी अपने साथ लेके गए। यही उदाहरण समाज में राष्ट्र के हित के लिए भी है। बॉर्डर पर, सीमा पर कुछ लोग जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका कार्य है कि जब कोई सामने वाला शत्रु उन पर आघात करे तो शस्त्र उठाया जाए, और जब वो शस्त्र उठा के उसे दंड देते, मारते हैं, तो उनको सम्मान भी प्राप्त होता है। लेकिन वही शस्त्र अगर देश का हर नागरिक उठाने लगे तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र में कहीं शांति बचेगी। और अगर उनसे कह दिया जाए कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए और बस आराम से शांति से समन्वय की भावना रख करके आगे चलिए, तो वो भी सही नहीं है। यानी दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं और दोनों ही आवश्यक है। धर्म में भी वैसा ही है। कुछ लोग अपने भावों को इस प्रकार से प्रकट करते हैं जिससे सामने वाले जो उद्दंड लोग हैं वो थोड़े भयभीत हो जाएं, और वो परम आवश्यक है। थोड़ी भय की स्थिति भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेम की भाषा समझते हैं, उनको समझाने के लिए कुछ प्रेम की भाषा का भी उपयोग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरी बहनें हैं जो राष्ट्र के हित के लिए खुलकर बोलती हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष वक्ता भी हैं, भाई भी हैं, जो राष्ट्र की बात आती है तो पूरे जोश से मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की भी राष्ट्र को आवश्यकता है। वो अपनी भूमिका अपने स्थान पर निभाते हैं और निभानी चाहिए। मैं उसका समर्थन करती हूँ और सम्मान भी करती हूँ। अगर मैं उनसे कहूँ कि नहीं, आप वो सब छोड़ के एकदम शांति प्रिय बन जाइए, तो वो शायद उचित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कोई मुझसे कहे कि आप अपना शांति प्रिय स्वभाव छोड़ करके विरोध में खड़े हो जाइए, वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा स्वभाव देकर के इस संसार में भेजा है, वो अपने स्वभाव अनुकूल ही कार्य करता है। मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम की भाषा में समझाऊं, जिसको समझ में आता है अवश्य समझे। अगर फिर भी उद्दंडता करता है तो राष्ट्र के ऐसे कितने भक्त हैं, धर्म के ऐसे कितने रक्षक हैं जिनके हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। तो मेरा मानना बस इतना ही है, दोनों चीजों को लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। फिर भी आप कहेंगे कि तुम्हारे अकेले के करने से क्या होगा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो रामायण की गिलहरी याद है, जिसका प्रसंग आज भी व्यासपीठों से श्रवण कराया जाता है। मेरा काम बस उस छोटी सी गिलहरी के जैसा है। जितना भी मेरा प्रयास सबका सम्मान करने का है, मैं उससे प्रयास कर रही हूं। प्रभु कृपा से जिसकी मति, जिसकी बुद्धि में बैठता है, वो समझता है और मेरे उन विचारों को अपने जीवन में ग्रहण भी करता है। मेरा प्रयास हमेशा से रहा है संतों का सम्मान करना, और मैं आज भी करती हूँ। और जो लोग अभी भी कुछ व्यासपीठ पर बैठे लोग या कुछ धर्म जगत से जुड़े हुए लोग जो विरोध कर रहे हैं, मेरा उनको भी आज भी सम्मान है। क्योंकि मेरा मानना है कि संसार सागर से अगर आपको कोई उबार के भगवत चरणों तक पहुंचा सकता है तो एक सच्चा संत और महापुरुष है। कई सारे कार्यक्रम भी किए गए जिसमें देश के समस्त संतों को यहाँ बुलाया गया, और सब बड़ी सहजता से, न जाने क्यों एक स्नेह का भाव, स्नेह का आशीर्वाद हमेशा उनका मेरे माथे पर रहा है।
मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ इसको लेकर के। तो वो आए हैं और उन्होंने हमेशा गौ सेवा को जो हम कर रहे हैं उसको समर्थन दिया है। अब इसके विषय में भी लोगों को लगता है कि जो स्त्रियों के कथा करने पर जहाँ जाते हैं वो भी धर्म के विरुद्ध हैं, और कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि लोभवश जाते हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि वो संतों को भला मैं क्या दे सकती हूँ, बल्कि उनकी अति कृपा है कि वो अपने सारे साधनों को छोड़ करके थोड़ा समय निकाल के हम जैसे अधमों पर कृपा करने के लिए आ जाते हैं। किंतु जैसे जिसके विचार, सबको प्रणाम। अंत में एक बात ये भी है, कई बार ये विषय तो खैर अब उठा है, लेकिन इससे पूर्व भी स्त्रियों के कथा करने पर बहुत विषय, बहुत प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। और इसके विषय पर हमने देखा भी है, हमारे राष्ट्र की ऐसी कितनी सारी माताएं हुई हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार किया है। श्रीधाम वृंदावन में रंगजी के पास, चाहे वो साधु मैया का आश्रम हो, चाहे श्यामा माँ का आश्रम हो, या आनंद मूर्ति गुरु माँ हो, और न जाने कितनी माताएं, साध्वियां, विदुषी अपने जीवन को भगवत चरणों में समर्पित कर रही हैं। हमारे राष्ट्र की अभी वर्तमान की बड़ी सुंदर वात्सल्य की मूर्ति पूज्यनी श्री दीदी माँ, आप भी पूरे समग्र राष्ट्र को, सबके हृदय में भगवत भक्ति का प्रचार कर रही हैं। मैं जिस संप्रदाय से हूँ और जिस परिवार से हूँ, नित्यानंद परिवार, महाप्रभु श्री नित्यानंद तो किसी को दीक्षा प्रदान नहीं करते थे, तो उनकी परंपरा को जानवा ठकुरानी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने आगे दीक्षा की पद्धति को बढ़ाया। तो ये प्रश्न अगर मुझसे कोई शास्त्र प्रमाण भी मांगे, तो मुझे जितना अभी तक कोई शास्त्र प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वो भागवत है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वादस् तदा तीव सुशोभते। ये वो श्लोक है जिसमें स्पष्ट लिखा है, जब भगवान नारायण कथा करते हैं तो वो कथा 1 मास चलती है, पर जब लक्ष्मी जी कथा करती है तो वो इतने भाव से कथा करती है कि उसी कथा को 2 महीने लग जाते हैं। अर्थात ये स्वाभाविक है, स्त्री भाव में एक करुणा उसको जन्म से ही प्राप्त होती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं को इस सारे विषय में घुसाना चाहिए। आप भगवान नाम प्रचार करिए, और जो भी भगवान नाम प्रचार करता है वो सब प्रणम्य है, वो सब सम्मान के योग्य है। आगे मैं यही निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ। इस समय देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। हमें आपस में लड़ने की बजाय देश को कैसे महामारी से निकाला जाए उस पे ध्यान देना चाहिए, भजन करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम सोचते हैं कि ये शायद भजन साधना करते होंगे, लेकिन दिन रात सिर्फ, मुझे माफ करिएगा, फेसबुक पर जा कर के इसको बोलना, उसको कमेंट करना। जितना समय है भगवत भजन में लगाइए। हम तो खुद स्वयं कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं अपने व्यासपीठों से कि समय का सदुपयोग करिए। कहाँ आप इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं? अपना भजन करिए, हरिनाम करिए। तो मेरा उन लोगों से भी निवेदन है, कुछ लोग जो ये कह कर के कि हम उनके समर्थक हैं और कुछ अभद्र टिप्पणियां या अभद्र शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, अगर आप अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो बिल्कुल अनुचित है, और आप ये दिखा करके ये प्रदर्शित ना करें कि आप समर्थक हैं। कृपया
शांति बनाए रखें, हम आपस में हिंदू ही झगड़ा करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपस में धर्म के एक दूसरे की टांग ही खींचते रहेंगे, तो फिर धर्म की कहाँ से रक्षा हो जाएगी। तो मेरा उनसे भी निवेदन है, जो भी कोई मेरा नाम लेकर के गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है, बिल्कुल ना करे। एक और भाव मेरे पास आया, कुछ लोगों ने कहा कि पैसे के और सम्मान के दम पर हमारे फेसबुक और यूट्यूब आदि को बंद करा दिया गया है, हमें धमकी दी गई है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ना मेरा स्वभाव है किसी को धमकी देना, ना मेरे आत्मीय जन प्रियजनों का स्वभाव है। जहाँ तक बात रही बंद कराने की, तो ये अपना एक टेक्निकल प्रोसेस है जो फेसबुक, यूट्यूब या जो भी सोशल साइट्स होती हैं वो अपना निभाती है। पर मेरी इतनी प्रार्थना अवश्य है, एक चाकू को बस आगे आगे से पकड़ोगे तो हाथ को काटेगा, पीछे से उसमें लकड़ी भी पकड़ के अगर आप कुछ काटेंगे तो ही आपका कार्य सिद्ध होगा। आधी अधूरे ज्ञान को परोसना भी हानिकारक है। अभी भी मैं आप सबसे निवेदन करती हूं, कोई भी मुझे पुत्री समान, बहन समान कोई सुझाव देना चाहे, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और मुझे अभी बहुत अध्ययन भी करना है, बहुत जानना है, कोई सुझाव जो मेरे जीवन में हितकारी हो सकता है, आप स्नेह के रूप में मुझे प्रदान करें। मैं हमेशा उसको अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी। मेरी इन सारी बातों को जो मैंने आज रखी है, किसी को क्षति पहुंची हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं क्षमा चाहती हूं। और साथ ही साथ एक शब्द, एक पद की लाइन में बोल करके अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगी। वो पद के जो शब्द हैं मुझे बड़े प्रिय हैं, अक्सर मैं उसको कथा में गाया करती हूँ और मुझे लगता है कि वही मुझे बल भी देता है कि साधो निंदक मित्र हमारा। जितनी निंदा होगी, जितना विरोध होगा धर्म के लिए, भगवान के लिए, उतना ही भगवान बल देते हैं, शक्ति देते हैं। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, भगवान नाम लेते रहें। जय श्री राधे।